हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर आए हैं। यह कहानी है लालो रोना नाम की एक महिला की, जिन्होंने अपने ही दोनों बच्चों को नदी में डुबोकर मार डाला। दोस्तों, अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तभी ये कहानी सुने, क्योंकि ये कहानी सच होने के साथ साथ बहुत ज्यादा डरावनी भी है। मौत एक ऐसी घटना है जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता। कोई नहीं चाहता कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जो उस व्यक्ति या उसके संबंधियों के लिए बुरा हो। लेकिन क्या हो अगर यह मौत एक ऐसा रूप ले जिसकी ओर इंसान जाए बिना रह ना सके, जिसे देखते ही इंसान खुद पर काबू खो बैठे। क्या हो? आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके डर से मैक्सिको के उत्तरी भाग के बच्चे बच्चे की रूह कांप जाती थी। एक ऐसी बला के बारे में जो अपने खूबसूरती के लिए जितना मशहूर थी, उतने ही अपने गलत कामों के चलते बदनाम भी थी, जिसका नाम है लालो रोना। मैक्सिको की यह दिलकश हसीना रहा करती थी मैक्सिको के उत्तरी भाग में, और इसका असली नाम था मारिया। मारिया अपने खूबसूरती के लिए आसपास के इलाकों में बहुत चर्चा में थी। उसके शहर में रहने वाला हर नौजवान मारिया पर फिदा था, और हर शाम जब मारिया अपना पसंदीदा सफेद ग्राउन पहनकर निकलती थी तो बहुत खूबसूरत लगती थी। एक दिन बाजार में उसे एक नौजवान मिला जो मारिया को देखते ही उसके रूप से मोहित हो गया, और मारिया को भी वह व्यक्ति बहुत पसंद आया। उस लड़के ने मारिया के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और दोनों ने जल्दी ही शादी करके एक खुशहाल जीवन बिताना शुरू कर दिया। मारिया सदा ही खुश रहा करती थी क्योंकि वह अपने निजी जीवन से बहुत खुश थी। उसका पति उसे बहुत खुश रखता था। दिन गुजरते गए और मारिया के 2 बेटे हुए, लेकिन मारिया का पति अब पहले की तरह उसे प्यार नहीं करता था। मारिया के व्यक्तिगत और भावनात्मक जरूरतों के पूरा न होने के कारण मारिया अब पहले जितनी खुश नहीं थी। एक दिन मारिया का पति किसी काम के सिलसिले से दूसरे शहर गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। मारिया कई दिनों तक अपने पति का इंतजार करती रही और उसके ख्याल में रो रो कर बुरा हाल कर लिया। अब वह पहले जितनी सुंदर नहीं रही थी। एक दिन नदी किनारे अपने दोनों बच्चों के साथ घूमते वक्त मारिया ने अपने पति को किसी और महिला के साथ घोड़ा गाड़ी में जाते हुए देखा। उसके पति ने अपने बच्चों की तरफ मुस्कुराकर देखा, लेकिन मारिया को पूरी तरह अनदेखा कर दिया, मानो वह मारिया को जानता ही ना हो। इस घटना के बाद मारिया बहुत गुस्सा हुई और गुस्से में आकर मारिया ने यह फैसला किया वह अपने पति की आखिरी निशानी यानी उन दोनों बच्चों को खत्म कर देगी। ऐसा फैसला मारिया ने प्रतिशोध की भावना से लिया, क्योंकि उसका पति अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। मारिया ने गुस्से में आकर दोनों बच्चों को नदी में डुबोकर मार दिया। जब तक मारिया ने अपना होश संभाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी और उनके शव नदी में बहते चले जा रहे थे। मारिया ने एक बार तो अपने बच्चों को नदी से बाहर निकालने की कोशिश तो की, लेकिन नदी का बहाव ज्यादा होने के कारण उसके बच्चे नदी में बह गए। मारिया को अपने किए का बहुत अफसोस था और अपने किए पर शर्मिंदा और दुखी होने के कारण कुछ ही दिनों बाद मारिया की भी मौत हो गई। अपने इतने बड़े अपराध के कारण शायद मारिया की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वह एक बार फिर जाग गई। उसकी आत्मा उसी नदी और मारिया के घर के आसपास के इलाकों में भटकने लगी। मारिया के मौत के कुछ ही दिनों बाद वहां के सारे निवासियों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि उन्हें सफेद ग्राउंड में एक महिला रात के वक्त दिखाई देती है। शुरुआत में इन बातों पर किसी ने गौर भी नहीं किया, लेकिन कुछ ही समय बाद उन गांव से बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आने लगी। साथ ही लोगों में यह भी चर्चा होने लगी जो कह रहे थे कि उन्होंने एक सफेद ग्राउंड वाली महिला को देखा है जो अक्सर नदी के पास बैठे रोती रहती है। उसकी रोने की आवाज में दुख भी है और एक अजीब सा डरा देने वाला भय भी है। कुछ लोगों ने बताया कि अगर कोई उस रोती हुई महिला के पास जाता है
तो वह महिला अचानक गायब हो जाती है, लेकिन उसकी रोने की आवाज फिर भी आती रहती है और वह आवाज इतनी भयानक होती है कि अगर कोई उस आवाज को सुन ले तो उसके कानों में वह आवाज काफी दिनों तक गूंजती रहती है। कुछ ही दिनों में एक और बच्चे की गायब होने की घटना सामने आई और गांव वालों को नदी के दूसरे किनारे पर अलेजांद्रो नाम का एक 15 साल का बच्चा अचेत हालत में मिला। होश आने पर बच्चे ने जो बातें गांव के लोगों को बताया उसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। अलेजांद्रो ने बताया कि जब वह नदी के किनारे बैठा था तो उसने देखा एक सफेद ग्राउन पहने महिला अचानक रोते हुए नदी के पानी से बाहर निकली। उसका चेहरा बेहद डरावना था और उसके रोने की आवाज बहुत खौफनाक थी। वह महिला पानी से बाहर निकली और अपने सामने खड़े बच्चों को एक ध्यान में देखती रही। उस महिला के देखने मात्र से वह बच्चा उस महिला की ओर खींचता चला गया और देखते ही देखते वह बच्चा उस महिला के पास पानी में पहुंच गया। वह महिला रोती रही और उस बच्चे को पानी में डुबाने लगी। देखते ही देखते वह महिला गायब हो गई और उस बच्चे का शव पानी के ऊपर दिखाई देने लगा और पानी का बहाव उसके शरीर को अपने साथ बहा ले गया। यह देख अलेजांद्रो बहुत डर गया और वहीं बेहोश होकर गिर गया। इस घटना के बाद वहां के लोग समझ गए कि हो ना हो इन घटनाओं का कारण मारिया की भटकती आत्मा ही है, क्योंकि वह आत्मा हमेशा रोते हुए दिखाई देती थी। इसलिए वहां के लोगों ने इस आत्मा का नाम ला लोरोना रख दिया। इसे इंग्लिश में द वीपिंग वुमेन भी कहते हैं, यानी रोती हुई महिला। और तभी से इस ला लोरोना का खौफ पूरे मैक्सिको पर हावी होने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब लोग अपने बच्चों को बाहर तक नहीं जाने देते थे। ला लोरोना के खौफ से सन 1960 तक भी मैक्सिको के कुछ भागों में महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल तक भेजने में कतराती थीं, क्योंकि ला लोरोना के खौफ का शिकार छोटे उम्र के बच्चे हुआ करते थे। लोगों का मानना है कि ला लोरोना की आत्मा आज भी अपने अगले शिकार की तलाश में घूम रही है। लोगों का कहना है कि ला लोरोना आज भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है और जब भी उसे अपने बच्चों की उम्र का कोई दिखाई देता है तो वह उसके पास जाती है, लेकिन जब वह देखती है कि वह बच्चा मारिया यानी ला लोरोना का बच्चा नहीं है तो वह उस बच्चे को मार देती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है जो भी ला लोरोना को देख लेता है उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो शायद कोई नहीं जानता, लेकिन इस बला की खूबसूरती में लिपटी मौत के बारे में सुनकर एक भयानक खौफ मन में बैठा रहता है। तो दोस्तों, आपको इस ला लोरोना की कहानी में कितनी सच्चाई नजर आती है? क्या वाकई ला लोरोना सिर्फ एक किस्सा या कहानी है या फिर कोई सच्ची घटना? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं फिर मिलूंगा किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए पीस।